सोचिए, अगर आपको मालूम हो कि आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है तो क्या आप वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने पूरी जिंदगी धन दौलत इकट्ठा करने में बिता दी, लेकिन एक भिखारी ने उसे ऐसा सबक सिखाया जिसे वह मरते दम तक नहीं भुला सका। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य था और उसके राजा के पास अपार धन दौलत थी। एक दिन राजा अपनी सवारी पर निकला, चारों ओर उसका जलवा था। राजा की सवारी जब श्मशान के पास से गुजरी तो उसने देखा एक भिखारी वहाँ बैठा था। वो नगर में जाकर भीख मांगने की बजाय श्मशान के पास ही क्यों बैठा था। किंग क्यूरियस, अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो, नगर में जाकर भीख क्यों नहीं मांगते। बेगर स्माइलिंग, राजन नगर के सभी लोगों को एक न एक दिन यहाँ आना ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले ही यहाँ बैठ जाऊँ। किंग लाफिंग, तू तो पागल लगता है, जब तेरी बारी आएगी लोग तुझे खुद ही यहाँ ले आएंगे। बेगर कामली, राजन तुम्हें भी यही आना है एक न एक दिन। किंग स्लाइटली अनॉयड, तू तो घोर पागल है। फिर राजा ने अपनी कीमती छड़ी भिखारी को दे दी और कहा, किंग इसे तब तक संभाल कर रखना जब तक तुझसे बड़ा पागल न मिल जाए। समय बीता, राजा पहले की तरह ही अपने वैभव और ऐश्वर्य में मग्न रहा, लेकिन फिर एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राज्य के सभी हकीम और वैद्य उसे बचाने में असमर्थ थे। महल में सन्नाटा छा गया। इसी बीच वह भिखारी जिसे राजा ने छड़ी दी थी महल में आया। बेगर जेंटली, राजन बहुत बीमार लग रहे हो। किंग वीकली इन पेन, हाँ अब तो बचने की कोई आशा नहीं, जाना ही होगा। बेगर कामली, कहाँ जाना है राजन। किंग कंफ्यूज्ड, पता नहीं। बेगर कोई सामान तो भेज दिया होगा, अपने मंत्री को वहाँ के इंतजाम के लिए भेजा होगा। किंग अनॉयड वीकली, पागल हो गए हो, वहाँ कुछ भी नहीं भेजा जा सकता। बेगर स्माइलिंग, तो वहाँ के लिए चावल आटा धन दौलत भी नहीं भेजी, कोई बग्घी कोई घोड़ा भी नहीं। किंग शाउटिंग इन फ्रस्ट्रेशन, अरे पागल, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कुछ भी नहीं ले जा सकता। बेगर सॉफ्टली, तो राजन ये छड़ी तुम ही संभाल लो, क्योंकि तुम सबसे बड़े पागल निकले। तुम जानते थे कि ये सब साथ नहीं जाएगा, फिर भी तुम इसे इकट्ठा करने में लगे रहे। नैरेटर, अगले ही दिन राजा की मृत्यु हो गई। उसके महलों और खजानों के बावजूद वह अकेला ही चला गया और वह भिखारी फिर से श्मशान के पास जाकर बैठ गया। किसी ने उससे पूछा, मैन तुम यहाँ क्यों बैठे हो। बेगर स्माइलिंग, मैं पहले ही आ गया, क्योंकि सभी को यहीं आना है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे कर्म होते हैं। सब कुछ यहीं रह जाता है, हम अपने साथ सिर्फ अच्छे कर्म ही ले जा सकते हैं। तो सोचिए, क्या हम भी वही गलती कर रहे हैं जो उस राजा ने की।